जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज लेके आई हूँ जगत दीदी के लिए रिएक्शन वीडियो। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जगत दीदी के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी बना दी गई थी सामने वाली जो पार्टी थी, जैसे जगत भैया और भाभी ने रो के धोके और जितना ड्रामा सोशल मीडिया पे कर दिया था ना, कि इससे लग रहा था कि है ना, जगत दीदी को इतना गलत साबित उन लोगों ने सबके सामने कर दिया था कि लोगों को ये लग रहा था कि हाँ, ये बात सच है और वो अपनी जगह पे गलत है। जबकि हम जानते हैं कि हम उन्हें कब से देख रहे हैं, जब आशीष जी उनकी लाइफ में थे जगत दीदी की, तब से हम उन्हें फॉलो करते हैं, तब से हम उन्हें देखते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। उनकी इज्जत, मान, सम्मान और बहुत प्यार करते थे उनसे। लेकिन क्या हुआ ना कि उन लोगों ने सामने से जगत भैया भाभी ने इस तरह से ड्रामा जो सारा खेला ना अचानक से पब्लिक के सामने, लोग कंफ्यूज हो गए हैं। इस चीज़ को देख के एकदम उन लोगों को क्या कहते हैं, एकदम ताज्जुब हुआ कि नहीं, हम जिस जिस फेम में हम रखे हुए थे जगत दीदी को, जितना अच्छा समझते थे, अचानक से ऐसे काला चिट्ठा आ गया और ये ऐसी है, ये वैसी है, और प्रूफ के बाद प्रूफ, और उनकी चैटिंग, उनका ये वो, मतलब इस तरह से उन लोगों ने माहौल बना दिया सारा कि लोग मजबूर हो गए सोचने के लिए। जो उनके दोस्त थे, जो उनके अपने थे, वो भी उनके खिलाफ चले गए अचानक से। उनके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं, जो हाँ, एक 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 ज़माने में मतलब हमेशा उनके साथ रहते थे, वो भी उनके खिलाफ चले गए। तो देखो, ये भी एक माइंड गेम होता है जो हम कहते हैं ना कि किसी के दिमाग को किस तरह से लोग कन्वर्ट कर देते हैं और अपने तरफ उसको घुमा के ले आते हैं अपने पक्ष में। वो यही चीज़ साबित करता है कि इंसान अगर चाहे ना, तो वो अपनी झूठी बातों में लोगों को किस तरह से फंसा लेता है और लोग फंस भी जाते हैं। देखो, अभी देखो, लेकिन कहते हैं ना कि कितने दिन, कभी ना कभी ये चीज़ होता है कि सच सामने आता है। और उनका भी सच सामने आया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जगत दीदी गलत ही नहीं है, उनका कोई पॉइंट गलत ही नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। उन्होंने जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कहीं कहीं उनका पॉइंट कमज़ोर था, गलत थी, तभी वो आज इस मुसीबत में फंसी थी उस टाइम पे। तभी उनके दोस्त, उनकी फैमिली, मतलब जो भी जितने भी लोग उनके खिलाफ गए थे, वो इसलिए गए थे। लेकिन सामने वाले ने जो उनके साथ षड्यंत्र रचा था, इतना बड़ा चक्रव्यूह जिसमें उन्होंने उनको फांस लिया था और उनको हराने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश उन लोगों ने की, है ना? तो ठीक है, कुछ दिन के लिए कहते हैं ना, झूठ का जो सहारा लेके अगर कोई ऊपर जाता है ना, तो कुछ दिन तो ज़रूर उनको स्टार्टिंग में सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। किसी के साथ अगर आप गलत करोगे, किसी को अगर मतलब कोई इंसान चुप है और अगर आप उसके साथ अत्याचार करते जाओगे, तो ऊपर वाला देखता है और कहते हैं उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो इन लोगों का यही हुआ। जब तक इन लोगों ने उनको एकदम नीचे नहीं गिरा दिया हर किसी के नज़र में, और जब तक उनकी सगाई नहीं तोड़ दी, उनकी शादी नहीं तोड़ दी, हर किसी के नज़र में उनको बुरा नहीं बना दिया, उनकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ा दी, तब तक ये दोनों चुप नहीं बैठे, हस्बैंड वाइफ। और जब ये लोग एकदम हर तरह से कामयाब हो गए और जब इनको लगा कि नहीं, अब हम इस प्लान में सफल हो चुके हैं, तब ये लोगों ने अपना रवैया अचानक से चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? अब इनको क्या हुआ कि हम तो जीत गए, अब तो पब्लिक हमारे सपोर्ट में है, हम जो बोल रहे हैं पब्लिक मान रही है, जो हम कर रहे हैं वो सुन रही है हमारी बातें। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि पैसे भी कमा लिए ना, काफ़ी पैसे कमा लिए। वो क्या कहते हैं, एक बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के जो पैसे कमाए। तो अब ज़्यादा पैसा होने के बाद इंसान क्या करता है, उसको संभलती नहीं है, वो खुशी ज़्यादा संभलती नहीं है। तो उसको क्या होता है कि मैं इधर खर्चा करूँ, मैं इधर दोस्तों के साथ घूमूँ, मैं ये अय्यासी करूँ, मैं वो करूँ, ये सब होने लग जाता है। तो इन लोगों ने क्या, अपना ये शादी का प्रोग्राम सेट किया और सारे लोग, पहले तो वो भाभी, जो जगत भाभी थी, वो बोलती थी मुझे पार्टी जाना पसंद नहीं है,
मुझे ज़्यादा दोस्त यार पसंद नहीं है, मैं किसी के घर जाना नहीं चाहती हूँ, वो तो मुझे ये मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन आज देखो शादी में सारे लोगों को बुलाइए। हाँ, कुछ लोग थोड़े बहुत लोग कम ज़रूर हुए हैं मनमुटाव के चलते, लेकिन वही पार्टी, वही खर्चा, वही तुम्हारी फैशन, वही तुम्हारे रील्स, वही तुम्हारे कपड़े, वही तुम्हारी ऐशबाजी। तुम कहीं से भी ये नहीं लग रही हो कि तुम कभी कमज़ोर थी या तुम्हें कोई दुःख था या तकलीफ़ थी। जबकि उस समय तुमने ऐसे प्रूफ़ कर दिया था कि शायद मुझे ज़िंदगी भर लग जाएगा इस दुःख से उभरने के लिए, जैसा मेरे पति ने मेरे साथ किया है। लोगों को तो यही लगा था कि भई इस औरत के साथ इतना गलत हुआ है, ये कैसे सँभलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इस इंसान के साथ कैसे एक छत के नीचे रहेगी, कैसे ज़िंदगी बिताएगी। मतलब इस तरह से इसने अपने आप को प्रूव कर दिया था। लेकिन इतना जल्दी तुम आगे भी बढ़ गई अपनी लाइफ में, इतनी जल्दी तुम लोग में समझौता भी हो गया, तुम लोग शादी और फंक्शन और सेलिब्रेट पार्टी वार्टी सब करने लग गए। तो इसका मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉइंट था, ताकि वो सामने वाली जो जगत दीदी है उसको तोड़ने में और उसको बर्बाद करने में तुम लोगों को एक खुशी मिल रही थी, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था तुम लोगों को। मन में तुम लोग की ये था कि है ना कहीं उसको बर्बाद कर दूं। यही तुम लोगों का मकसद बना हुआ था आज तक। और जब उस चीज़ में तुम लोग कामयाब हो गए तो तुम लोग आगे बढ़ गए। वो भी एक माँ है, वो भी एक औरत थी। अगर उसने कोई गलती कर भी दी थी तो तुम अपना बड़प्पन दिखाती ना उस टाइम पे। लेकिन नहीं, तुमने अपना बोरिया बिस्तर समेट के सोशल मीडिया पे इस तरह से परोसा उस चीज़ को, ला के उसकी इज्जत की धज्जियाँ तुमने उड़ा दी। और आज खुद खुशी मना रही हो, सेलिब्रेट कर रही हो। अगली की शादी टूट गई, अगली एक माँ है, उसको अपनी बच्ची को भी देखना है। हर तरह से तुमने उसको बर्बाद करने की हर एक कोशिश की। वो तो चलो भगवान सबके साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ भी है, उसके साथ भी है। जो जो बुरा करेगा उसके साथ भगवान भी देखते हैं ना, और जो अच्छा रहेगा उसको भगवान कभी ना कभी न्याय जरूर दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया? हम्म आज तुम सारे सारे जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, सब पैसे छाप रहे हैं, सबके पास पैसे हो गए हैं यार। इतना तुम लोगों ने हद से हद गिर के अपने आप को बना लिया। हाँ, क्या नहीं बोला, क्या नहीं किया। हर हर मतलब तुम लोग को यही है कि पब्लिक के इमोशन से खेलना है। ये लोग का पता यही है, हम लोगों से जुड़ते हैं, हम लोगों के इमोशन से खेलते हैं, हम लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं, हम अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं इनको, है ना। और इनके दुख को दुख समझते हैं, इनके सुख को सुख समझते हैं। और यही यही लोग क्या करते हैं, फिर हमारे इमोशन के साथ खेल के और अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने किया जगत दीदी के साथ भी। लेकिन ना, ठीक है, देर सवेर आज पब्लिक को सारा सच सामने आ गया है, किस तरह से दोनों हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर कोई, मैं एक बात बता दूं, अगर किसी का पति इतना बड़ा कांड करता है ना, तो वो औरत इतने जल्दी पहले बात तो रिकवर होती नहीं है, इतनी जल्दी बातों को भूल नहीं सकती है। और अगर भूल के आगे बढ़ना भी चाहे ना, तो ये ढिंडोरा नहीं पीटती है, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होती है लाइफ, मेरे हिसाब से तो मतलब तुम लोग ये सब ड्रामा कर रहे थे, तुम लोगों की सोची समझी ये सब साजिश थी, प्लान था, उस बंदे को तकलीफ देने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। जो भी है, कहते हैं ना ऊपर वाला है, सब देखता है। अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है। उसके घर में जो है सच का न्याय होता है। कोई कितना भी बुराई कर ले, किसी के बुरा करने से किसी का बुरा नहीं होता है, और किसी के चाहने से भी नहीं होता है। तो होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। ठीक है, तो जगत दीदी को आप लोग कितना भी कुछ कर लिए तो क्या हो गया, आखिर सच सामने आया। आज बहुत लोग उनके सपोर्ट में भी हैं, उनके लिए अच्छा भी सोच रहे हैं। और जैसे सब सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोच रही हूँ कि जब ये खुश रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी लाइफ में आगे बढ़ो। आप तो एक बच्ची की माँ हो, आपको तो उसको भी देखना है, आपको तो खुश रहना और ज़रूरी है। गलतियों से सीख के आगे बढ़ना ही लाइफ है, उसको लेके बैठना लाइफ नहीं। ठीक है, तो कोई दूध का धुला नहीं है, ये लोग भी कोई दूध के धुले नहीं थे, ये सामने आ चुका है। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, और श्याम बाबा की कृपा आप पे बनी रहे। जय श्री श्याम।